हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल शेयर्स एंड टैक्सेस में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा ओल्ड टैक्स रिजिम वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम के बारे में। जैसा कि पता है कि वर्ष 2020 में सरकार एक नई टैक्स स्कीम लेके आई थी। जो पुरानी टैक्स स्कीम थी वो साथ चल रही थी, लेकिन साथ में उन्होंने एक नई टैक्स स्कीम और लेके आई, जिसे हम न्यू टैक्स रिजिम के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इस स्कीम में बहुत सारी स्लैब्स तो थे, इसमें कमियां भी बहुत थी। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें करीब 7 स्लैब दिए गए थे न्यू टैक्स रिजिम में। इन 7 स्लैब में, और जबकि पुराने टैक्स रिजिम में सिर्फ 3 थे। जैसा कि चला आ रहा था कि 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर पे 30%। वहीं न्यू टैक्स रिजिम में 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12,50,000 से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर 30% का स्लैब रेट बनाया गया था। इसके बावजूद इसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी। कमियां ये थी कि सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम में बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे एग्जेम्पशंस को इन्होंने खत्म कर दिए। उन्होंने जो खत्म किए, हाउस रेंट अलाउंस खत्म कर दिए, लीव ट्रैवल अलाउंस खत्म कर दिए, मोबाइल इंटरनेट रिम्बर्समेंट खत्म कर दिए, फूड कूपन्स वाउचर्स खत्म कर दिए, कंपनी लीज कार के जो थे बेनिफिट वो खत्म कर दिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड क्लास को मिला करती थी 50,000 की, उसको भी खत्म कर दिया। ओल्ड रिजिम में ये सारे मिल रहे थे, लेकिन न्यू रिजिम में ये सब नहीं मिल रहे थे। यूनिफॉर्म अलाउंस, लीव इनकैशमेंट, ये सारे खत्म कर दिए। वहीं डिडक्शन की बात करें तो 80 सीरीज के जो सारे डिडक्शंस उन्होंने खत्म कर दिए। 80C, 80CCC, 80D, 80E और बाकी सारी डिडक्शंस को खत्म कर दिए, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये सारे डिडक्शंस खत्म हो गए। इसके चलते क्या हुआ कि लोगों को टैक्स ज्यादा लगने लगे न्यू टैक्स रेजिम में। इसलिए लोगों ने इसे पसंद नहीं किया और पुराने टैक्स स्लैब्स और रिजिम के हिसाब से ही लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरना जारी रखे। लेकिन 2023 बजट में सरकार ने इसमें कुछ चेंजेस किए। चेंजेस ये किए, जैसे आप देख सकते हैं, टैक्स थ्रेशोल्ड लिमिट को उन्होंने बढ़ा करके न्यू रिजिम की 2.5 लाख से बढ़ा करके उन्होंने 3 लाख कर दिया। उसी तरह से टैक्स लिमिट जो रिबेट की थी, वो रिबेट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। 25% का जो ब्रैकेट, टैक्स ब्रैकेट था, उसको उन्होंने हटा दिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हटा दिया गया था, उसको फिर से चालू कर दिया गया। जो हायर नेटवर्थ के जो इंडिविजुअल थे, जिनकी इनकम 5 करोड़ या उससे ज्यादा की थी, उनको उनको जो उन पर लगने वाले सरचार्ज 37% से घटाकर 25% कर दिया गया। ये भी एक अट्रैक्टिव चेंजेस थे। लीव इनकैशमेंट को फिर से चालू किया कर दिया गया और इसकी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई, यानी 8 गुना बढ़ा दी गई। साथ में उन्होंने मार्जिनल रिलीफ को भी बढ़ाया, इंट्रोड्यूस किया न्यू रिजिम में। और जो नई टैक्स रिजिम थी, उसको डिफॉल्ट टैक्स रिजिम कर दिया गया वर्ष 2000, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, यानी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। अब जो 2024 में इंटरिम बजट माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो पेश किया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यवस्था 2025-26 असेसमेंट ईयर के लिए भी लागू रहेगा, यानी 25-26 और 24-25 दो असेसमेंट ईयर में ये चालू रहेगा। अब देखते हैं न्यू टैक्स रिजिम में जो बदलाव के बाद जो चेंजेस आए वो क्या आए। जो ओल्ड टैक्स रिजिम में जो स्लैब थे वो तो वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। लेकिन जो न्यू टैक्स रिजिम है, उसमें अब 3 लाख तक के टैक्स को नील कर दिया गया है। 3 लाख से 6 लाख तक 5% है।
6 लाख से 9 लाख तक 10% है, जबकि ये पिछले रिजिम में 7.5 लाख था। 9 लाख से 12 लाख तक 15% है, 12 लाख से 15 लाख तक 20% है, और 15 लाख से ऊपर 30% है। अब ये टैक्स मॉडिफिकेशन के बाद ये स्लैब काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया, और इस स्लैब से और पुराने टैक्स स्लैब से अगर कंपेयर करते हैं तो न्यू टैक्स रिजिम में जो टैक्स कैलकुलेशन है वो काफ़ी टैक्स बचेगा इसमें एसएससी के। अब हम बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। आप ये एग्जांपल से समझिए कि ये ओल्ड रिजिम के अनुसार ये कैलकुलेशन है, और ये न्यू रिजिम के अनुसार ये कैलकुलेशन है। हम मान लेते हैं कि किसी एसएससी की 15 लाख की सैलरी है, इसमें 50,000 की डिडक्शन दोनों को मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B, ये ओल्ड रिजिम में तो मिल जाएगा लेकिन न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा। सिमिलरली मानते हैं कि कोई एक ऐसा इंटरेस्ट, डिविडेंड या और भी कोई ऐसी इनकम है, ये मिलाकर के टोटल कुल 1 लाख की इनकम बनती है। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है 1-1 लाख दोनों में, ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 13,50,000 की इनकम टोटल हो गई एसएससी की, बट न्यू रिजिम में ये 15,50,000 हो गया। अब बात करते हैं 80C के डिडक्शन के बारे में। तो ओल्ड रिजिम में ये अभी भी चालू है, और ये मानते हैं कि हम अंडर सेक्शन 80 टीटीए में 10,000, 80C सीसीसी में 1.5 लाख का जो रिबेट है वो, और 80D में 25,000 अगर एसएससी और उसकी फैमिली के लिए वो मेडिक्लेम होता है तो। लेकिन अगर पेरेंट्स हैं और उनकी भी मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेते हैं तो 25,000 एक्स्ट्रा, यानी 50,000 तक छूट मिलता है। हमने यहाँ 25,000 लिया है, यानी 1,85,000 की वो छूट क्लेम करता है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो ये छूट के बाद टोटल टैक्सेबल इनकम बनता है तकरीबन 11,65,000। इस 11,65,000 के टोटल टैक्सेबल इनकम पर, जबकि आप न्यू टैक्स रिजिम में आप देख सकते हैं ये 15,50,000 का टोटल टैक्सेबल इनकम बना है। ओल्ड रिजिम में इस पर 1,74,500 का टैक्स बना है, जबकि न्यू रिजिम में ये 1,65,000 का ये टैक्स बन रहा है। और एजुकेशन सेस इसमें 6,980 का लगा, इसमें 6,600 का, न्यू रिजिम में 6,600 का एजुकेशन सेस लग रहा है। 4% ही वही चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इस तरह से टोटल टैक्स लायबिलिटी ओल्ड रिजिम में 1,81,480 का है, जबकि न्यू टैक्स रिजिम में ये टैक्स लायबिलिटी हमारी 1,71,600 का बन रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी करीब करीब 10,000 का बेनिफिट न्यू टैक्स रिजिम में बन रहा है। वहां पर वैसे हालात में, जबकि इसकी न्यू टैक्स रिजिम में टैक्सेबल इनकम 15.5 लाख है, और ओल्ड टैक्स रिजिम में ये टैक्सेबल इनकम 11,65,000। उसके बावजूद ओल्ड टैक्स रिजिम में ये टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है और न्यू रिजिम में टैक्स लायबिलिटी कम है। ये बात जहां तक हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि 87A का रिबेट क्या होता है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि एक अक्सर सुनने में आता है 5 लाख तक ओल्ड में और न्यू रिजिम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है, टैक्स कैलकुलेट होगा, लेकिन 7 लाख के ऊपर 3 लाख से 7 लाख के बीच में जो भी टैक्स बनेगा वो टैक्स रिबेट सेक्शन 87A में ये रिबेट के द्वारा वो खत्म कर दिया जाएगा, यानी छूट दे दिया जाएगा। उसी तरह से ये ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख की लिमिट है और न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख की लिमिट है। उसके ऊपर अगर होता है, इनकम जाती है, तो फिर पूरा टैक्स लगेगा। ओल्ड रिजिम में 2.5 लाख से ही कैलकुलेट होगा और सारा टैक्स देना होगा। न्यू रिजिम में 3 लाख से कैलकुलेट होगा और टैक्स देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजिम में एक चेंजेस आया है मार्जिनल रिलीफ का। ऐसे बात करें कि मार्जिनल रिलीफ में मान लीजिए क्यों दिया गया, इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, न्यू टैक्स रिजिम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार ने एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लेकर आई। उसमें क्या था कि अगर
कोई बंदा जिनकी इनकम, राम मान लीजिए एक एसएससी है जिसकी इनकम 7 लाख है, वहीं श्याम की इनकम 7,15,000 है। 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं बने लगेगा, क्योंकि 25,000 का उसका टैक्स बना राम का, और वो उसको 87A में रिबेट मिल गया 25,000 का, तो उसकी टैक्स पेबल बिल्कुल जीरो हो गई। लेकिन श्याम का इनकम 7,15,000 होने के कारण 7 लाख से ज़्यादा है, तो इसको 87A का रिबेट नहीं दिया जाएगा। उस केस में इनकी टैक्स 26,500 बनी। अभी 26,500 तो काफ़ी ज़्यादा है, एक की नील, दूसरे की 26,500 तो काफ़ी ज़्यादा है। तो सरकार ने इसके लिए एक स्कीम लाई मार्जिनल रिलीफ का। उन्होंने कहा कि जो टैक्स लायबिलिटी बन रहा है उसके अगर 7 लाख से ऊपर उसकी जो भी इनकम है उसको लेस करने के बाद जो भी बचेगा वो उसको एज ए मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15,000 इनकी ज़्यादा है इनकम 7 लाख से, तो उस 15 लाख जो है 15,000 जो है वो 15,000 इसको टैक्स लायबिलिटी के रूप में देना पड़ेगा, न कि 26,500। इसके ऊपर जो भी सेस है 4% सेस है वो ऐड होगा, और जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो कैलकुलेट होगा। तो ये मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन है। आप समझ गए 87A का जो रिबेट है उसके बारे में भी आप समझ गए, और मार्जिनल रिलीफ के बारे में उसका भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और इस चैनल को शेयर्स एंड टैक्सेस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।